अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 सीरीज़ में क्लीन स्वीप कर दिया, 3-0 से ये सीरीज़ अपने नाम कर ली। बट यू नो मैच जो था वो जिस पे हमने बात करनी है वो कल के मैच की जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला गया एंड लिटरली मोहम्मद हारिस वाज ऑन फायर एंड व्हाट अ नॉक बाय हिम। आई मीन ज़बरदस्त क्रिकेट की नाइट थी। आई थिंक दैट्स द वर्ड टू से। 197 का टारगेट था, पाकिस्तान ने उसे चेस किया इतने आराम से, इट लुक लाइक इट वाज अ वार्म अप मैच। और इस विन के साथ पाकिस्तान ने बेसिकली क्लीन स्वीप कर लिया है 3-0। और इसकी यू नो पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि हम किस तरह जीते, हमें ये बात नहीं करनी, हमें बात करनी है द न्यू एटीट्यूड, द न्यू अप्रोच दैट्स वेरी इंप्रेसिव। सो लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट एट द स्कोर कार्ड। सबसे पहले हमको फायर एंड व्हाट अ नॉक बाय हिम। आई मीन ज़बरदस्त क्रिकेट की नाइट थी। आई थिंक दैट्स द वर्ड टू से। 197 का टारगेट था, पाकिस्तान ने उसे चेस किया इतने आराम से, इट लुक लाइक इट वाज अ वार्म अप मैच। और इस विन के साथ पाकिस्तान ने बेसिकली क्लीन स्वीप कर लिया है 3-0। और इसकी यू नो पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि हम किस तरह जीते, हमें ये बात नहीं करनी, हमें बात करनी है द न्यू एटीट्यूड, द न्यू अप्रोच दैट्स वेरी इंप्रेसिव। सो लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट एट द स्कोर कार्ड। सबसे पहले हम स्कोर कार्ड पे नजर डाल लेते हैं और बताएंगे, मगर जल्दी से हम स्कोर कार्ड के फ्लो पे नजर डाल लेते हैं। हमने देखा फरहान आउट हो गए थे फर्स्ट ओवर में, यू नो फिर पार्टनरशिप्स बिल्ड हुई। साइम प्लेड अ सॉलिड नॉक, 45 ऑफ 29, 4 सिक्सेस। हसन नवाज का क्विक हमने देखा 13 बॉल कैमियो था, क्रूशल था ये सब कुछ। एंड यू नो हु वाज वेरी क्रूशल वाज द कैप्टन सलमान आगा, हु प्लेड वेरी कामली एंड फिनिश द मैच। और बांग्लादेश की बात करें, लुक उनका स्टार्ट बहुत अच्छा था, ब्लेजिंग स्टार्ट था। 66 रन बनाए 34 बॉल्स पे। तंजीद हसन ने भी 42 ऑफ 32। ओपनिंग स्टैंड था ज़बरदस्त। एंड आई थॉट 110 रन का ओपनिंग स्टैंड है, ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग टोटल होगा, बट दैट डिडंट हैपन बिकॉज पाकिस्तान ने उनका मिडल ऑर्डर बिल्कुल एक्सपोज कर दिया था। तो 5 ओवर्स में सिर्फ 46 रन आए एंड यू नो बेसिकली बांग्लादेश कुड नॉट कम क्लोज। चले खैर एनीवे, अभी तो मोहम्मद हारिस के बारे में सब बातें कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस अबाउट मोहम्मद हारिस, अबाउट पाकिस्तान मिडल ऑर्डर, अबाउट पाकिस्तान फील्डिंग। और क्या हमारा ओपनिंग पेयर अब लॉक कर दे? Too many questions, but we have the right experts for that. हमारे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर बक एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। अहमद, लेट्स कम टू यू बिकॉज वी जस्ट टॉकिंग अबाउट मोहम्मद हारिस एंड यू नो आई थिंक सबसे पहले सवाल जो हम देख रहे हैं, वी सॉ द इंटेंशन, वी सॉ द एग्रेशन, वी सॉ दिस रियल बैटिंग, बट क्या ये मोहम्मद हारिस का स्टाइल जो है, क्या ये सस्टेनेबल है इन अदर टाइप्स ऑफ क्रिकेट, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप और अंडर प्रेशर वाले गेम्स में होंगे? नहीं, बिल्कुल T20 के अंदर हाँ जी, जवाब यही है कि बिल्कुल सस्टेनेबल है। और आप देखें पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के आपके पास ओपनर्स मौजूद हैं कि जो इसी तरह की जारहाना क्रिकेट खेलते हैं। लोग तो टीम मीटिंग्स तक नहीं जाते हैं, वो टीम मीटिंग में भी इसलिए नहीं जाते हैं कि कहीं एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़ जाए। उनको सिर्फ रूल ही ये दिया गया होता है कि आपने जाना है, आपकी सिर्फ जिम्मेदारी ये है कि आपने इम्पैक्ट छोड़ना है और किस तरह ऑपोजिशन से कम बॉल्स खेल के गेम को टेक अवे करना है। यही मॉडर्न डे क्रिकेट है। फिर इसमें फेलियर्स आते हैं फातिमा, जब आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की फिलॉसफी पे चलते हैं तो वहां पे फेलियर्स होते हैं। और बिल्कुल हमें एज अ कॉम अगर कोई टीम के लिए खेल रहा है तो हमें नजर आता है कि कौन टीम के प्लान के पास चल रहा है और कौन टीम के लिए खेलता हुआ आउट हो रहा है। तो गुजारिश यही है कि हो सकता है भी आगे फेलियर्स आए, जो कि बिल्कुल आने हैं, तो हमने परसिस्टेंट रहना है। बस ये है कि इतने पोटेंशियल वाले प्लेयर हों कि अगर हारिस ना चले तो हसन नवाज चले, हसन नवाज ना चले तो साहिबजादा फरहान चले, साहिबजादा। जी ठीक है। आई थिंक सिक्को जो अहमद भी कह रहे हैं कि साइम है, हारिस है, नवाज है, इस ट्रियो ने ना बेसिकली बैट से जवाब दिया, बैट से दिखाया लुक वी कैन डू समथिंग। एंड और बॉलिंग साइड पे भी अगर सिकंदर बात करें, क्योंकि अभी हम ओवरऑल बात करें, हम डीप एनालिसिस करेंगे, बट बॉलिंग साइड पे बात करें विदाउट शाहीन और नसीम, हमने देखा यंग बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। अब्बास आफरीदी ने कंट्रोल दिखाया, वैरायटी दिखाई, दे वर स्लो वंस, दे वर चेंज ऑफ पेस, यू नो इट्स गुड टू वॉच दिस ओवरऑल। देखो हम हारिस से शुरू करते हैं। ठीक है, हारिस से हम शुरू करते हैं कि उनके 17 मैच हो गए पाकिस्तान के लिए, उन्होंने पहली दफा 100 किए हैं, बल्कि 50 क्रॉस किए। उससे पहले उनके 293 रन से 100 के बाद उनके 400 रन हो गए। तो उनको बहुत अच्छा मौका मिला है, किसी और प्लेयरों को इतना मौका नहीं मिलता जितना उनको मिला है। 17 मैच पाकिस्तान के लिए, उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने पहले जो है वो अपने 100 रन किए हैं। अब ये जो उनका स्टाइल ऑफ बैटिंग है, हमने उनको न्यूजीलैंड भी देख लिया है, हमने उनको बाहर की पिचेस पे और आगे जाकर देखेंगे भी, इंग्लैंड के भी मैचेस आने।
इंग्लैंड की भी सीरीज है, अभी अमेरिका के अंदर वेस्ट इंडीज की भी सीरीज है, उधर हमें पता चलेगा कि ये जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है कितना लास्ट करती है। वो जो मैंने उस दिन कहा था ना कि स्मार्ट क्रिकेट, या वो स्मार्ट नहीं थी, वो मॉडर्न क्रिकेट नहीं थी, वो एग्रेसिव क्रिकेट थी। एग्रेसिव क्रिकेट खेलना है तो हमें एग्रेसिव के साथ वी हैव टू प्ले स्मार्टली। तो खैर कल बहुत अच्छा खेली है पाकिस्तान की पिचेस, बैटिंग ट्रैक्स यहाँ के ऊपर बहुत जबरदस्त, और उनकी जो बॉलिंग थी वो बल्कि वन साइडेड लग रही थी, उनमें कोई पेसर नहीं था, कोई तिखा बॉलर नहीं था, तो इसलिए बहुत अच्छा हो गया पाकिस्तान के लिए। मगर वही शिकायत जो पाकिस्तान को हमेशा से रही है, जो हम हमेशा से कहते रहे, 3 साल के बाद ये सीरीज, क्यों 3 साल के बाद ये पाकिस्तान जो है होम सीरीज जीता है, उसकी बेसिक वजह ये है कि हम लड़कों को तब्दील नहीं करते। कल भी वही बात हुई कि भाई इंसान किस मर्ज की दवा है, अगर आप कल भी उसको नहीं खिलाते तो फिर इसका फायदा, नसीम शाह क्यों नहीं खेलेगा? अगर वो अनफिट हैं तो व्हाई इज विद द टीम? अब ये सवाल हैं जो हमने उठाने हैं, मैं तो उठाऊंगा, ठीक है ना। तो इरफान को भी कल खेलना चाहिए था, हम सीरीज जीत चुके थे, और नसीम शाह को भी खेलना चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम तो बैटिंग से जीतेंगे। तो ये तो चीजें हो गई, और कुछ और या आप? नहीं, हम लोग अभी बहुत सारी बातें करें, डोंट वरी, बहुत सारी बातें करेंगे, बस आई जस्ट वांट टू मेक श्योर राशिद भाई को मेरी अब आवाज ठीक आ रही है? जी राशिद भाई, आई मीन हम लोग जो ये बात कर रहे थे पाकिस्तान की जिस एग्रेसिव बैटिंग, और हम लोग देख रहे हैं जैसे हमने स्पेशली हारिस, साइमन, नवाज की बात करें, अभी पहला सवाल मैंने ये पूछा था क्या ये अप्रोच कंसिस्टेंट रहेगी, एंड ऑल्सो क्या हम स्लोअर विकेट्स पे या बड़ी टीमों के साथ जब खेलेंगे, विल दिस मैटर देन? देखिए, अच्छी बात ये हुई कि टीम के जो प्लेयर्स थे, जो न्यूजीलैंड में फेलियर था, उनको हमने आजमाया दोबारा, ये अच्छी चीज हुई है। और क्योंकि इन्होंने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, स्पेशली हारिस ने परफॉर्म वैसा नहीं किया पीएसएल में जैसा उनको करना चाहिए था। साहबजादा फरहान ने परफॉर्म किया, उनको दोबारा मौका मिला और वो अच्छा खेले, एक मैच में अच्छा खेले, डीप जाते हैं, लंबा खेलते हैं। हारिस ने भी कल लंबी इनिंग खेली है। शुरू के 2 मैचेस देखें, पाकिस्तान ने 201 रन किए, 201 रन किए 2 मैचेस में। मैं ये समझता हूँ मॉडर्न डे क्रिकेट में ज्यादा बनने चाहिए। जो बॉलिंग अटैक है उनके स्पिन पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। नाहिद भी नहीं है, तस्कीन भी नहीं है, मुस्तफिज भी नहीं खेल रहे थे, और तो इस वजह से शायद 225 प्लस बनने चाहिए। चले ठीक, लेकिन कल उन्होंने, पाकिस्तान ने 2 ओवर पहले मैच खत्म हुआ तो लगता है ऐसे ही है कि हम 225 कर सकते थे। नवाज इसमें बड़े उभर के सामने आया, अच्छी बॉल पे छक्के मारते हैं वो। बाकी जो प्लेयर्स हैं वो बैट बॉल को शॉर्ट पिच ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन नवाज आते साथ इम्पैक्ट होते हैं, स्ट्रेट अच्छा खेलते हैं, एक्स्ट्रा कवर अच्छा खेलते हैं, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ अच्छा खेलते हैं, हर जगह अच्छा खेलते हैं। इसका मतलब एक प्लेयर है। साहबजादा फरहान को शायद और मौके मिलने चाहिए, वो भी डीप खेलता है। डीप का मतलब ये है कि अगर पावर प्ले में ज्यादा तेज नहीं भी खेल पाए, वो 10 ओवर तक जाके वो नेक्स्ट 4 ओवर जो आखिर के होते हैं उसमें इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। वो भी साइम अय्यूब को अच्छा लगा कि कल वो वापिस आए अपनी फॉर्म में, अच्छा खेले। तो ये सारे मोस्टली जो अब्बास की बॉलिंग भी अच्छी है, ये वो प्लेयर हैं जो कि 20-22 साल 23 साल के प्लेयर हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास प्लेयर्स हैं यहाँ पे, उनको और नेक्स्ट जो सीरीज है उसमें नए प्लेयर्स को हमें ट्राई करना चाहिए। चिकू भाई बात कर रहे थे इरफान नियाजी का, बिल्कुल उसको खेलना चाहिए, वो अब चांस देने चाहिए उनको, क्योंकि जो लोग खेल रहे हैं वो लास्ट 8-9 ईयर से खेल रहे हैं, इस नंबर पे खेल रहे हैं। लेकिन हमें टीम चेंज करनी है, अभी ये वक्ती तौर पे चेंजेस हैं। अगर पुराने प्लेयर्स लिए हैं तो वक्ती तौर पे इनको लिया, मुझे जो ऐसा लगता है माइक हेसन का, वो नए प्लेयर जरूर लेके आएंगे। न्यूजीलैंड की टीम और इस टीम में ये फर्क है, बॉलिंग काफी चेंज है, हमारी बैटिंग मोरलेस वही है। साइम अय्यूब आए, फखर खेल नहीं रहे, लेकिन शाहीन नहीं है इसके अंदर आपके जहादार नहीं खेल रहे, मोहम्मद अली नहीं खेल रहे न्यूजीलैंड, और हारिस भी अभी मैच नहीं खेले। इसका मतलब है 4 मेन बॉलर आपके नहीं खेले, तो बैटिंग में इम्पैक्ट हो रहा है। हमें जरूरत बॉलिंग की बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अभी अगर 200 रन हमने कराए हैं इस बॉलिंग से भी, तो इसका मतलब है हमें बॉलिंग की ज्यादा, बैटिंग की तो है, हमारी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, यंग प्लेयर आ रहे हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना जानते हैं, लेकिन हमें बॉलिंग में बहुत मेहनत करनी है। हमारे जो मेन वेपन था वो शायद अभी कामयाब नहीं हो रहे, हमारे स्पिनर बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो रहे, हमें इस पे बहुत काम करने की जरूरत। आई मीन ऑब्वियसली अब बैटिंग रोटेशन, बॉलिंग रोटेशन पे भी हम लोग अगर बात करें अहमद, आई मीन मैचअप्स पे, या जैसे हमने कभी देखा अबरार लेट आए, देन वी सॉ समटाइम्स शादाब को अर्ली यूज कर लिया। सो डू यू थिंक दिस वाज जस्ट वेरी कैलकुलेटेड, या अभी तक वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट टू डू? नहीं,
एडजस्टमेंट है। एक आधे प्लेयर के एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे देख लें कि दुनिया भर के अंदर एक चाइना मैन होता है जो कि वर्ल्ड क्लास टीम के अंदर होता है, जो आईसीसी की इवेंट की स्पेशली जो एशिया साइड की टीम्स हैं उनके अंदर चाइना मैन डेवलप होता है। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले 2-3 सीरीज रह गई हैं और हमने इस सीरीज हमारे पास परफेक्ट मौका था कि हम एक चाइना मैन को इंक्लूड करें, लेकिन पाकिस्तान के प्लान दोबारा से कुछ और लग रहे हैं। इसको लेके पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक आधे प्लेयर को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है टीम के अंदर, और जब आप एडजस्टमेंट करते हैं तो बिल्कुल नुकसान उसका उठाना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो हारिस वगैरह ये सारे ग्रूम हो रहे हैं। ये जो सीरीज वो खेल रहे हैं इसमें वो गलतियां भी करेंगे, इसमें वो अच्छा भी खेलेंगे, इसमें सीखेंगे भी, इसी तरह वो ग्रूम होंगे और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि अपनी गलतियों से सीख के बेहतर। जिस तरह हारिस को हम ये बोल रहे थे कि यार जैसे ही 6 ओवर गुजर जाते हैं उसके बाद आप पिक एंड चूज करते हैं अपने एरियाज, वो स्लॉट पिक करते हैं जहां पे आपके फील्डर्स नहीं होते। और अगर कल की इनिंग गौर से आपने देखी होगी, 6 ओवर्स के बाद जो उनकी बैटिंग थी उसमें उन्होंने मोर और लेस जो है वो एरिया पिक किए जहां पे फील्डर ऊपर था, अपनी पोजीशन बनाई, शेप के अंदर रहे और उस जगह बॉल आता था तो वो मारते थे। सो आई थिंक यही वो एक चीज होती है कि जब इंसान जितनी ज्यादा क्रिकेट खेलता है वो सीखता जाता है, उसमें आगे चला जाता है। पाकिस्तान के पास बिल्कुल आप बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग के अंदर ऑप्शन जो है वो डेवलप करने हैं। पाकिस्तान के पास ऑप्शन है, पाकिस्तान के पास सुफियान मुकीम है, फैसल अकरम पड़े हैं, पाकिस्तान के पास अली रजा जैसे बॉलर मौजूद हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है। अब्बास अफरीदी कल आए, अच्छा इम्पैक्ट उन्होंने छोड़ा, हालांकि मुश्किल ओवर कराया, 6वां ओवर मुश्किल होता है, वहां पे भी उन्हें कराया, फिर भी उनको 26 स्कोर और 2 आउट किए। तो ये इस तरह के पोटेंशियल वाले बॉलर पड़े हैं। फिर एक आधी चीज और फातिमा हो सकती है, वो ये हो सकती है कि जिन टीम के पास बैटिंग पूरी नहीं होती है वो आप ठीक है कि बैटिंग हैवी ऑलराउंडर के साथ आप जाते हैं, लेकिन आपकी बैटिंग पूरी है, अगर आप एक 6वें नंबर पे भी प्रॉपर बैट्समैन ले आए तो आपकी बैटिंग पूरी है, तो आपका जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है वो आपका बॉलिंग ऑलराउंडर ज्यादा सूट करेगा रादर देन बैटिंग ऑलराउंडर। जिस तरह अब्बास हैं, अब्बास बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर है जो कि बॉलिंग अच्छी करते हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन बैटिंग से ज्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं। और पाकिस्तान का सेटअप देख के जो कॉम्बिनेशन है वो देखते हुए ये लग रहा है कि पाकिस्तान की बैटिंग पूरी है, क्योंकि आप देखें फहीम अशरफ वगैरह की तो पूरी सीरीज के अंदर बारी नहीं आई। 20-20 तो ओवर है, जब 20 ओवर है और आपके माशाल्लाह ऊपर वाले बल्लेबाज अगर जेन्युइन हो, कॉम्पिटेंट हो, अच्छे हो, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हो, तो 8वें नंबर की बारी के लिए 2 ही बॉल आने हैं, 3 आने हैं, या वो भी कभी आने हैं नहीं आने। हाँ, बॉलिंग 4 ओवर वो जरूर करेगा। तो इस वजह से अब्बास अफरीदी की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो पाकिस्तान की करंट है ज्यादा बढ़ती है, बिकॉज वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। और कल भी उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की है अच्छे एरियाज में। ठीक है, सो एक्सपर्ट्स हमारे मौजूद है। सिकंदर, आई कम टू यू बिकॉज हमें थोड़ी डेथ ओवर की भी बॉलिंग पे बात करनी है। उसके साथ साथ हर कोई पूछ रहा है कि अब रन जो एक्यूमुलेट करते हैं उनकी जगह जो ले रहे हैं वो एग्रेसिव स्टार्टर्स ले रहे हैं। सो हमारे जो एक कॉम्बो है पुराना वाला और जो हमारे बड़े अच्छे बिग स्टार्स हैं उनकी अब जगह कहाँ बनती है?